एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने निकाली है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये वो अपॉर्चुनिटी में से एक है जो मेरे चैनल पर बहुत लोग मांग रहे हैं, जो कि है फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है और फ्रेशर्स भी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अच्छे से भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या मांगा गया और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने चैनल से रिलेटेड, कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है फॉर द लॉयर्स, और हम इस चैनल पर स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो ये अगर आप एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं रेगुलरली आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा। और इन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फॉर द मोटिवेशन आपको ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और लाइक भी कर देना चाहिए, सो दैट मैं आपके लिए अच्छे से और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँ जिसमें आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और इस जॉब के बारे में जो कि निकली है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में नैनीताल में। अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉ रिसर्चर की जॉब निकाली गई है इन हाई कोर्ट, और इन्होंने साफ यहीं पे रेम्यूनरेशन आपकी जो भी सैलरी होगी उसको यहाँ पे बता रखा है, जो कि होगी 50,000। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी होगी एज अ लीगल रिसर्चर। जो भी लीगल रिसर्च करनी होगी आपको वो आपको बाद में प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसके बारे में आपको अच्छे से बाद में डिटेल्स दी जाएंगी। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 30 ईयर्स, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ ये लिख रखा है कि आप अगर एक LLB स्टूडेंट है जिसने LLB पास कर रखी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपको एनरोलमेंट हो रखी है, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो यह अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस आउट कर देंगे। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने यूनिवर्सिटी चुनते टाइम भी। और अगर हम बात करें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, तो फाइनली अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो कि एलिजिबल है, आप भी एलिजिबल हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन हो, आपकी क्वालिफिकेशन और जो भी आपके रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर्स को इनकी नीड है एक्सपीरियंस होल्डर्स की भी। तो अगर आप एक फ्रेशर तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। और अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट है जो कि अभी पास आउट हुए हैं और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको मंथली बेसिस पे अच्छी सैलरी प्रोवाइड करी जाए और विद ग्रेटर एक्सपीरियंस, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही बन सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें कि मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। और उसके बाद आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आप इनको मेल कर सकते हैं। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे वो आपको स्पेसिफिकली लगाने होंगे लाइन वाइज, क्योंकि अगर आप उन्हें लाइन वाइज नहीं लगाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं के वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर देते हैं और उसके बाद आपको उसे मेल करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप वहीं से जाके डायरेक्टली उन्हें मेल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो अगर आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो जाती है तो आपको मेल, ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू आपका नैनीताल हाई कोर्ट में ही होगा, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप उत्तराखंड हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इस अपॉर्चुनिटी को चेक कर सकते हैं। और फॉर्मेट और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनकी फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी है ये आपको उनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, पता चल जाएगा।
और जो भी आप PDF देखेंगे, जो भी PDF होगी आप बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो 10 MB से कम की होनी चाहिए। और इन्होंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, तो इस PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप वहाँ से जाके इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी इन्होंने चीज़ें कही हैं, और सब्जेक्ट में जैसे कि इन्होंने कहा है एप्लीकेशन फॉर द लॉ रिसर्चर, तो ये भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट आपकी मेल एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट पे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए। और आप फिजिकल मोड पे आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट सबमिटेड, क्योंकि आप ईमेल जो करेंगे वही आपका मेन कॉपी रहेगी। देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जब भी आपको बुलाया जाएगा तब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके जाना होगा, जो कि रीचेकिंग होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अच्छे से और कम्प्लीटली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से लगाना है, और आपको अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अपनी 2 फोटोज़ को उसमें अच्छे से अटैच कर देना है, सो दैट आपकी अच्छी क्लियरली वहाँ पे फ़ोटोज़ आ जाएं। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे फॉर्म भरते टाइम अगर आप एक लीगल रिसर्चर की कोई भी जॉब भर रहे हैं, तो उसमें जो भी आप फ़ोटो लगाएंगे वो आपकी वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए, सो दैट आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको ईमेल करना है। और इस फॉर्म में आपको अपना नेम, फादर नेम और जो भी चीज़ें इन्होंने मांगी गई हैं वो सब कुछ लिखना होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, और इमीडिएटली आंसर देने की भी। और अगर आप इसके डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको साइन करना होगा और सारी चीज़ें अच्छे से फिल आउट करनी होंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं, और नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों, और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में। अभी के लिए बाय।